हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। मैं उत्कर्ष गोस्वामी और पूरे जोश के साथ आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल उत्कर्ष एजुकेटर में। आज मैं आपके एक नई सीरीज लेके आया हूं, प्रहार सीरीज, टेरिटोरियल आर्मी पीआईबी एग्जाम 2022 के लिए। जो एस्पिरेंट्स टीए पीआईबी एग्जाम 2022 के लिए, जो कि ऑफिसर्स एंट्री एग्जाम है टू बिकम कमीशन्ड ऑफिसर इन टीए टेरिटोरियल आर्मी, उसके लिए जो एग्जाम होता है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं जो एस्पिरेंट्स, उनके लिए ये सीरीज, प्रहार सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम टीए पीआईबी एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस करेंगे विद पेपर 1 एंड पेपर 2। ओके, जो टीए पीआईबी एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है, जो कि 2 पेपर्स में होता है, हम यहाँ पर रिटन एग्जाम की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम रिटन एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। जो एस्पिरेंट्स नहीं जानते हैं उनको मैं पेपर पैटर्न बता देता हूँ पहले कि टीए पीआईबी एग्जाम का क्या पैटर्न होता है। ये 3 स्टेज में होता है आपका टीए एग्जाम जो होता है, 3 स्टेज होता है। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहला है आपका रिटन एग्जाम। पहला क्या है आपका? रिटन एग्जाम। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा जिसमें आपके 2 पेपर होंगे, ध्यान रखना, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका होगा रीजनिंग का एंड मैथमेटिक्स का, और पेपर 2 आपका होगा जनरल अवेयरनेस यानी आपकी जीके और आपकी इंग्लिश का। ओके, तो दोनों ही 100 मार्क्स के होंगे और टोटल मार्क्स आपके 200 मार्क्स का पेपर होगा। ये भी 100 मार्क्स का, ये भी 100 मार्क्स का, मतलब कि 50 मार्क्स की रीजनिंग, 50 मार्क्स की मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस 50 और इंग्लिश भी 50 मार्क्स की। तो टोटल आपका रिटन एग्जामिनेशन 200 मार्क्स का होगा। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेज है पीआईबी एग्जामिनेशन की। इसको अगर आप पास कर लेते हो, इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो आपकी सेकंड स्टेज आती है पीआईबी इंटरव्यू। ठीक है, ये एक स्क्रीनिंग इंटरव्यू है जो कि आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए स्क्रीन आउट करता है, कैंडिडेट्स को स्क्रीन आउट करेगा जो कि एसएसबी के लिए क्वालिफाइड होंगे। ओके, यहां से ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है एसएसबी इंटरव्यू के लिए। इसमें आपकी कैपेबिलिटी देखी जाएगी कि आप एसएसबी इंटरव्यू को फेस करने के लायक हो या नहीं। ये एक स्क्रीनिंग इंटरव्यू है। ओके, पीआईबी इंटरव्यू जो कि आपकी नियरेस्ट कमांड में होता है। उसके बाद अगर आप पीआईबी में स्क्रीन आउट हो जाते हो और पीआईबी को पास कर लेते हो, तो फाइनल स्टेज होती है आपकी एसएसबी या मेडिकल बोर्ड, एसएसबी एंड मेडिकल बोर्ड। ओके, तो एसएसबी और मेडिकल बोर्ड में आपको पता है क्या होता है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है आपका। इसमें आपको जो पीआईबी से सेलेक्ट होके कैंडिडेट एसएसबी इंटरव्यू में देने जाएंगे, उनको यहाँ पर बहुत सारे 5 डेज के, जो पूरा 5 डेज का इंटरव्यू पैटर्न होता है यहाँ पर, इसमें आपको बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जिसमें आपकी स्क्रीनिंग होगी, आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे, आपका जीटीओ टास्क होगा, और आपका लास्ट में सेलेक्ट होने के बाद आपका मेडिकल बोर्ड होगा। ठीक है, इसमें सब कुछ पीपीडीटी टेस्ट है आपका, ठीक है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट है आपका जीटीओ टास्क है, फिर आपका बोर्ड कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद आपका मेडिकल बोर्ड होगा। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम फोकस करेंगे रिटन एग्जामिनेशन में। ओके, तो ये 3 स्टेजेस में होगा आपका रिटन, पीआईबी एंड एसएसबी। तो रिटन एग्जामिनेशन अभी आपका जो पेपर 1 और पेपर 2 है, पेपर 1 रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, अभी हमारा फोकस होगा पेपर 1 पे। अभी हमारा फोकस कहां होगा? पेपर 1 पे फोकस होगा, जो कि 100 मार्क्स का आपका पेपर है। जितना जल्दी हो सकेगा आपका सिलेबस कंप्लीट होगा रीजनिंग और मैथमेटिक्स का। ओके, उसके बाद हम पेपर 2 में आएंगे। ठीक है, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि इसकी क्लासेस कब स्टार्ट होने वाली हैं। अभी पेपर 1 रीजनिंग और मैथमेटिक्स पे हम फोकस करेंगे, और आज हम रीजनिंग से जनरल इंटेलिजेंस से स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 1 को। ओके, तो ये इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है, रिटन, पीआईबी, एसएसबी। तो रिटन एग्जामिनेशन पास करके आप पीआईबी में जाओगे, पीआईबी इंटरव्यू, जिसमें आपको स्क्रीन आउट किया जाएगा एसएसबी के लिए, और एसएसबी में रिकमेंड होने के बाद आप कमीशन ऑफिसर की जो पोस्ट होती है वो मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये 3 स्टेजेस का पैटर्न है। तो फर्स्ट जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, अभी हम उस पर कंप्लीट फोकस करेंगे। डेट है आपकी 22 सितंबर, 22 सितंबर 2022 ये एग्जामिनेशन डेट ऑफिशियल अनाउंस हुई है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो, जो कि आपका 1 जुलाई को 2022 को पब्लिश हुआ था टीए एग्जाम, जो टीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें। ओके, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल गया होगा कि ये समरी थी टीए एग्जामिनेशन की। ठीक है, कि किस तरह से पैटर्न होगा आपका, रिटन टेस्ट, पीआईबी और उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू। ओके, तो रिटन एग्जामिनेशन ज्यादा हार्ड नहीं है आपका। 10th लेवल की मैथमेटिक्स आएगी, बेसिक रीजनिंग आएगी,
अब जिन्होंने काफी टाइम से मैथमेटिक्स और रीजनिंग नहीं पढ़ी है उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। जितने भी क्वेश्चन पिछले साल में आए हैं वो बहुत ही बेसिक आए हैं, ओके, और उसी के पैटर्न पे मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दूंगा, तो सीरीज को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ओके। तो आज हम रीजनिंग से स्टार्टिंग करने वाले हैं, हमारी रीजनिंग, ठीक है। और रीजनिंग में भी हम क्या पढ़ेंगे, एनालॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एनालॉजी, हिंदी में कहते हैं सादृश्यता। हिंदी में क्या कहते हैं, सादृश्यता। अब हिंदी का ज्यादा इसमें कुछ मतलब कि जो रीजनिंग होती है इसको आप इंग्लिश टर्म्स याद रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ओके। तो एनालॉजी सभी को पता होता है एनालॉजी क्या चीज होती है, तो एनालॉजी वर्ड को ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें आपकी दो तरह की एनालॉजी होंगी, वर्ड एनालॉजी और न्यूमेरिकल एनालॉजी, ठीक है। वर्ड एनालॉजी और न्यूमेरिकल एनालॉजी ये हम सबसे पहले करेंगे। ये आपका जो पार्ट है ये आपका वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, ध्यान रखना। ये किसका पार्ट है, वर्बल रीजनिंग का, ठीक है। वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। और क्योंकि रीजनिंग दो टाइप की होती है, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। वर्बल में आपकी एनालॉजी आती है, वर्ड एनालॉजी, न्यूमेरिकल एनालॉजी, नंबर सीरीज, वर्ड सीरीज, आपके जो क्या कहते हैं उनको, अपनी अरेंजमेंट्स होती हैं, सिटिंग अरेंजमेंट होती है, ब्लड रिलेशंस होते हैं, आपके डायरेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी पैटर्न होते हैं ये सब आपके वर्बल रीजनिंग में आते हैं। नॉन वर्बल में आपकी जो आपकी मिरर इमेज है, आपकी वाटर इमेज है, आपके जो डाइस के क्वेश्चन हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, पेपर कटिंग के क्वेश्चंस हैं, ये सारे आपके नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं। तो अभी हम वर्बल रीजनिंग में फोकस करेंगे, और वर्बल रीजनिंग में भी हम क्या पढ़ेंगे, एनालॉजी पढ़ेंगे, सादृश्यता पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनालॉजी दो टाइप की है, वर्ड और न्यूमेरिकल, ठीक है। वर्ड और न्यूमेरिकल भी हम यहाँ पर अभी फोकस करेंगे, जो कि वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है। वर्बल रीजनिंग का जो पार्ट है आपका वर्ड एनालॉजी, जिसमें आप एनालॉजी जिसमें आपकी वर्ड और न्यूमेरिकल दो तरह की एनालॉजी हमें पढ़नी है। यानी कि हमारी वर्ड सीरीज भी चलेगी यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी नंबर सीरीज भी चलेगी, और एल्फ न्यूमेरिकल सीरीज भी चलेगी, ध्यान रखना, जिसमें नंबर भी होंगे और वर्ड्स भी होंगे। एक सीरीज में आपके प्योर वर्ड्स होंगे, फॉर एग्जांपल आपको सीरीज दी जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल ABCD, ये क्या है, आपकी सिर्फ वर्ड सीरीज है, ये वर्ड एनालॉजी है, ये प्योर वर्ड एनालॉजी है, ठीक है। एक में आपकी नंबर सीरीज होती है 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये आपका न्यूमेरिकल सीरीज है, ये न्यूमेरिकल एनालॉजी का पार्ट है। और आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, A1 A2 B1, ठीक है, कॉमा B2, जिसमें नंबर भी हैं और वर्ड भी हैं, लेटर भी हैं। तो ये एल्फ न्यूमेरिकल सीरीज है, जिसमें लेटर भी हैं आपके और आपके ये नंबर्स भी हैं, ठीक है। तो ये तीनों पैटर्न हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एनालॉजी के टीए एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। अच्छा, जिनको बेसिक नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में जाके बेसिक रीजनिंग का वो वीडियो जरूर देख लें, जो कि अपलोडेड है मेरे चैनल पे, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अभी मैं थोड़ा सा आपको रिकैप, एक थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा कि रीजनिंग में एनालॉजी में आप क्या पढ़ोगे और इसका बेसिक क्या होता है, ठीक है। तो एक छोटी सी समरी देना चाहूंगा, कुछ भी नहीं है, जो आपके जो अल्फाबेट्स होते हैं ABCD EFG HIJ KLMN, ओके। ABCD EFG HIJ KLMN। अब देखो मैंने यहाँ पर अभी N तक खत्म किया है, N तक खत्म किया ना, यहाँ पे कितने हो गए, 13 हो गए। अब 13 और है तो 26 होते हैं टोटल। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ से ये Z है, ये Y है, ये X है, ये W है, ये V है, ये U है, ये आपका T है, ये आपका S है, ये आपका R है, ये आपका Q है, ये K है। अब K के बाद क्या होगा, P होगा, L का O होगा, M का N ही होता है, M का क्या होता है, N ही होता है, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे इस पैटर्न पे क्यों लिखा, देखो 13 हुए यहाँ पर, A to M 13, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे कितने 13, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी पूरे कितने 13 है। अब मैंने इनको इस पेयर में लिखा है, ध्यान से देखिए, ये पेयर्स बन रहे हैं, AZ BY CX DW EB FU GT HS IR JQ KP LO MN। इसी पैटर्न पे आपको ये पूरे के पूरे अल्फाबेट्स को याद रखना है, ठीक है। मैंने पेयर के साथ क्यों लिखा है, ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है।
पेयर से आपको याद करना है, क्योंकि ये 26 लेटर्स तो सबको याद होते हैं, ये पूरे अल्फाबेट्स आपको अच्छी तरह से याद होते हैं। आपको एक इनकी पोजीशन याद रखनी है कि ये किस किस पोजीशन पे आ रहे हैं, और साथ में आपको पेयर याद रखने हैं। ये जो AZ, BY, CX, DW, ये जितने भी पेयर बन रहे हैं ना, इन पेयर्स को आपको मुंह ज़बानी याद रखना है। एक तो इनकी पोजीशन याद कर लो कि A कितनी पोजीशन पे है, B दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे, ये पांचवे पे है, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये आपका 10th हो गया, ये आपका 11th हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है, ये 19 है, ये 20 है, ये 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है। ठीक है, आपको इनकी पोजीशन पता होनी चाहिए कि कौन सा लेटर किस पोजीशन पे आता है। अगर आपको मैं पूछूं कि 6th पोजीशन पे कौन आता है, तो आपको पता होना चाहिए F है। आपको सोचना नहीं चाहिए, आपको मुंह ज़बानी याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं 10th पोजीशन पे कौन आता है, तो आपका J आता है। ठीक है, इसी तरह आपको इनके रिवर्स पेयर्स याद होने चाहिए। रिवर्स पेयर्स की फॉर्म में मैंने आपको लिखा है, यहां पर आप देख सकते हैं AZ, BY, CX, DW, ये रिवर्स पेयर है, रिवर्स पेयर्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, AZ है, BY है, CX है, DW है, EV है, FU है, GT है, HS है, IR है, JQ है, KP है, LO है और MN है। ये सारे रिवर्स पेयर कहलाते हैं। रिवर्स पेयर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि अगर मैं अल्फाबेट्स को रिवर्स में लिखूं, मतलब पीछे से लिखूं, तो A और Z की पोजीशन, B और Y की पोजीशन, C और X की पोजीशन, D, W की पोजीशन सेम आती है। अगर मैं मान लो A से स्टार्ट ना करके Z से स्टार्ट कर दूं, इसको नंबर 1 कहूं, तो देखो पीछे से Z नंबर 1 पे है और आगे से A नंबर 1 पे है, तो AZ का एक पेयर बनता है। ठीक है, रिवर्स पेयर्स क्या होते हैं, अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हो, आपके जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे, तो Z और A की पोजीशन क्या होगी, सेम होगी। Z पीछे से एक नंबर है और A आगे से एक नंबर है, तो A और Z आपस में क्या कहलाते हैं, रिवर्स पेयर कहलाते हैं। उसी तरह BY है, CX है, DW है, EV है, FU है, GT है, HS है, IR है, JQ है, KP है, LO है और MN है। इन सभी पेयर्स को आपको अच्छी तरह से क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अगर आपने ये पेयर याद कर लिए और आपको पोजीशन पता है कि कौन से पोजीशन पे कितने नंबर पे कौन सा लेटर आ रहा है, कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, तो आप आराम से वर्ड एनालॉजी और न्यूमेरिकल एनालॉजी में तो जरूरत भी नहीं है इन सब की, आपको सिर्फ वर्ड एनालॉजी के लिए याद रखना है और एल्फ न्यूमेरिकल एनालॉजी के लिए बस। ठीक है, तो एनालॉजी इससे हो जाएगी आराम से, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है एनालॉजी में, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा एनालॉजी का, वर्ड सीरीज का, चाहे वो वर्ड सीरीज का हो, चाहे वो न्यूमेरिकल सीरीज का हो, चाहे वो एल्फ न्यूमेरिकल सीरीज का हो। न्यूमेरिकल सीरीज में आपको इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यूमेरिकल सीरीज में आपको बस आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपका जो IQ है, उससे क्वेश्चन को करना है, और वो आपको IQ कैसे इंप्रूव होगा, वो प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस को देखोगे और उसके पैटर्न को समझोगे, तभी आप आगे के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, अभी आपको थोड़ा सा मैंने बेसिक बता दिया, अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन। ठीक है, आप क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ बेसिक स्टार्ट किया था, रिवर्स पेयर हमने करेंगे। रिवर्स पेयर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, रिवर्स पेयर्स क्या होते हैं और इनकी पोजीशंस क्या होती हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है AZ BY CX क्वेश्चन मार्क, AZ BY CX क्वेश्चन मार्क। यहां पर आपको मिसिंग प्लेस आपको दे रखी है ये वाली, यहां पर कौन सा सीरीज आएगी, कौन सा पेयर आएगा, वो आपको यहां पर बताना है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था रिवर्स पेयर्स के बारे में, AZ BY CX, उसके बाद कौन होता है, DW होता है, तो DW क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन देखो डायरेक्ट रिवर्स पेयर से पूछ लेते हैं, डायरेक्ट रिवर्स पेयर से क्वेश्चन आ जाता है कई एग्जाम्स में, ध्यान रखना, और PIB एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में। ठीक है, तो AZ BY CX अभी कैसे भी दे देंगे आपको, बीच में से भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको बस ऑर्डर को पहचानना है और इसमें क्या कोड यूज हुआ है, क्या फॉर्मूला लगा है, वो आपको पता होना चाहिए। या रिवर्स पेयर्स लग रहे हैं, AZ रिवर्स पेयर होते हैं, BY होते हैं, CX होते हैं, C के बाद क्या आएगा, D आएगा ना, तो D का कौन सा पेयर होता है, D किसके साथ होता है, W के साथ होता है, तो DW आपका क्या होता है, रिवर्स पेयर होता है।
तो आपका DW करेक्ट हो जाएगा। DB हो नहीं सकता, ES हो नहीं सकता, EB यहां पर नहीं होगा। EB किसके बाद आएगा? EB आपका आएगा DW के बाद, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? DW आएगा ना। DW के बाद अगर क्वेश्चन मार्क होता तो EB करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो DW के बाद जो पेयर बनता है वो EB का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। DW इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन में है BFKQ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा लेटर आएगा वो आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा लेटर आने वाला है, यहाँ पर आपको देख के बताना है। WXUG कौन सा आना चाहिए? देखिए BFKQ, ध्यान से पैटर्न को पहचानना है बस आपको। अच्छा, B कितने नंबर पे आता है? आपको B की पोजीशन पता है? B आपका 2 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। F आपका 6 नंबर पे आता है कि नहीं आता? ठीक है, F आपका 6 नंबर पे आता है। E 5वें नंबर पे, F 6 नंबर पे है, ठीक है। K कितने नंबर पे आता है आपका? IJK, तो J आता है 10 नंबर पे, K आता है 11 नंबर पे, तो K हो गया 11 नंबर का। और Q कितने नंबर पे आता है? Q सभी को पता है 17 नंबर पे आता है, ठीक है। P के बाद Q आता है, PQ, तो Q 17 नंबर पे है, P 16 नंबर पे, Q 17 नंबर पे। इस तरह से आप याद रखो। अब आपको Q के बाद कौन सा आने वाला है वो आपको बताना है। Q के बाद जो क्वेश्चन मार्क है वो आपको बताना है। तो देखो B 2 नंबर पे है, 2 के बाद 6। अब यहाँ पर कोड को पहचान लो बस। B के बाद F आ रहा है ना, देखो B कितने नंबर पे? 2 नंबर पे, ये 6 नंबर पे है, ये आपका 11 नंबर पे है, ये आपका 17 नंबर पे है। पैटर्न क्या बना? 2 और 6 में कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। 2 में 4 ऐड करोगे तभी 6 आया ना, 6 में 5 ऐड करेंगे तभी 11 आएगा, और 11 में 6 ऐड करेंगे तभी 17 आएगा। तो देखो, पहले में 4 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, एक एक बढ़ता जा रहा है। तो क्यूब में कितना ऐड करेंगे? 7 ऐड कर देंगे। तो 17 नंबर पे क्यू है, 17 में 7 जोड़ो, कितना पे? 24 नंबर का। 24 नंबर का कौन है? हमारा X है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? B करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 24 नंबर वाला आ जाएगा X। X कितने नंबर पे है? 24 नंबर पे है ना। तो पैटर्न आपने पहचान लिया कि भाई पैटर्न क्या चल रहा था। यहाँ पर सभी में कितने का डिफरेंस आ रहा था? 2, 6, 11, 17, 24। इन सब में जो पैटर्न था वो आपको यहाँ पर पता चली गया है कि कितने का पैटर्न चल रहा था। 4, 5, 6, 7, पहले 2 से 6 में 4 का डिफरेंस, फिर 6 से 11 में 5 का डिफरेंस, फिर 11 से 17 में 6 का डिफरेंस, 17 से 24 में 7 का डिफरेंस। तो 17 के बाद जो डिफरेंस होगा वो 7 का होना चाहिए ना, तो 17 में 7 जोड़ेंगे तभी 24 वाट्स X आएगा। तो यहाँ पर आपका B ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? B ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। होप ये बहुत ही इजी क्वेश्चन लगा होगा आपको, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। बस आपको पोजीशंस पता थी और आपने थोड़ा सा सिंपल सी मैथमेटिक्स लगाई कि इनमें कितने का डिफरेंस है? 4, इनमें 5 का, इनमें 6 का, इनमें 7, इसमें फिर कितने का होगा? 7 का होगा ना। अगर इसमें 4 का है, इसमें 5 का है, इसमें 6 का है, तो अगला 7 होगा। तो 17 में 7 ऐड कर दो, 24 नंबर पर कौन होता है? X होता है। तो Q के बाद क्या आएगा? X आएगा। तो B ऑप्शन यहाँ पर क्या हो रहा है? करेक्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन होते हैं आपके वर्ड एनालॉजी के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका BAZDCYFE। ये आपको सीरीज दे रखी है, देखो वर्ड की पूरी सीरीज चल रही है BAZDCYFE, और यहाँ पर आपको मिसिंग प्लेस दे रखी है। यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ रहा है वो बताना है। सोच के बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए। बहुत ही इजी पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अपना IQ को आपको यूज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए क्या पैटर्न लगा होगा, होप कि सभी का आंसर सही आया होगा। देखो ABCDEF, तो इसको अगर मैं छोड़ दूं तो अगला GH होगा ना, ये तो पता चल ही रहा है। देखो AB के बाद एक छोड़ दिया, बीच में Z आ गया। ABCD के बाद एक छोड़ दिया, Y आ गया, फिर EF के बाद एक छोड़ दिया, फिर GH आएगा ना। अब GH तो पता चल गया, पर GH पता नहीं करना है अपन को, मिसिंग प्लेस पता करनी है। तो देखो यहाँ पर Z है, यहाँ पर Y है, तो यहाँ पर क्या होगा? X ही होगा ना।
क्योंकि यहां पर देखो ए बी सी डी ई एफ जेड वाई एक्स एक्स वाई जेड, इस तरह पैटर्न आप देख के पता करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। इसमें पोजीशन की भी जरूरत नहीं पड़ी, बस आपको एबीसीडी आती है, ए बी सी डी ई एफ ये तो नजर आ ही रहा है। ई एफ के बाद क्या आएगा, जी एच आएगा, देखो जी एच, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। अच्छा ये मैं ऐसे लिखूंगा, जो नेक्स्ट आएगा वो इस तरह से आएगा, ठीक है, जी एच, क्योंकि ऐसे चल रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच। और बीच में कौन आएगा, ए बी और सी डी के बीच में जेड है, यहां पर वाई है तो यहां पर एक्स ही होगा ना, क्योंकि एक्स वाई जेड ये पैटर्न बन रहा था यहां पर, तो एक्स आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2 मिनट के इसमें तो मतलब 5 to 6 सेकंड्स ही लगेंगे आपको पता करने में, क्योंकि आपने अगर क्वेश्चन कर रखे हैं और आपके सामने ये क्वेश्चन आया तो आप कुछ ही सेकंड्स में कर पाओगे, ठीक है। आपको सीरीज पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आंसर ऐसे ही पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपका बस आईक्यू काम आने वाला है, कितनी जल्दी आप रीजनिंग की क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। ये इजी सा क्वेश्चन है, इसमें आपके मिनिमम और मैक्सिमम टाइम आपको बता देता हूँ 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 10 सेकंड में मैंने बहुत बता दिया है, 10 सेकंड से ज्यादा मैक्सिमम टाइम नहीं लगना चाहिए। मिनिमम टाइम तो कितना भी हो सकता है, कोई इंसान इसको 1 सेकंड में भी कर सकता है, कोई 2 सेकंड 3 सेकंड भी लगा सकता है। एकदम इजी पैटर्न नजर आ रहा था कि एक्स ही यहाँ पर आएगा, एक्स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी होगी वो देख लेगा, भाई यहाँ पर वाई जेड आ रहा है तो यहाँ एक्स आएगा, 1-2 सेकंड ही लगेंगे बस आपको टिक करने में, आपका आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका जितना आईक्यू मजबूत होगा, आईक्यू तेज होगा, आप आराम से क्वेश्चंस को जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए कर पाओगे, ठीक है। क्विकली आपको क्वेश्चन करने हैं सारे के सारे, और यही चीज आपकी OIR में काम आएगी। जो एसएसबी में आपका जो स्क्रीनिंग में OIR होता है, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग OIR होता है, इसमें आपकी बहुत ये चीज काम आने वाली है, क्योंकि OIR में आपकी वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग भी आती है, ठीक है। जो आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट, GTO और आपके PPNDT, उससे पहले आपका OIR होता है, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग। इसमें आपकी जनरल इंटेलिजेंस पूरी की पूरी आती है, इसमें आपकी वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी, तो इसमें आपका आईक्यू काम आएगा, ठीक है। ये आईक्यू का पार्ट है आपका OIR और PPDT, ये सब आपके आईक्यू का काम है, ठीक है। तो जितना आपका आईक्यू तेज चलेगा, जितना आपका दिमाग तेज चलेगा, आप क्वेश्चन को फास्टली कर पाओगे। अब आईक्यू को कैसे मजबूत करना है उसका भी तरीका सुन लो, ठीक है। आईक्यू को रीजनिंग के लिए बता रहा हूं मैं आपको, आईक्यू को कैसे मजबूत करना है कि आप न्यूमेरिकल एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में कर पाओ। ये किस तरह से होगा, एक तो है प्रैक्टिस, और दूसरा एक पैटर्न आपको बता देता हूं, पैटर्न आपको चलना है। अगर आप एकदम मतलब बिगिनर हो तो आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। इस पैटर्न से आप क्या करोगे, इस पैटर्न को अगर आपने डेली फॉलो किया तो आपका आईक्यू इंप्रूव होगा, साथ ही साथ आप एनालॉजी के क्वेश्चंस को बहुत ही कम टाइम में कर पाओगे, ठीक है। पैटर्न क्या है, देखिए आपको करना क्या है, आपको कोई भी लेटर लेना है, एक लेटर ले लिया ए, उसमें आप कुछ भी जोड़ दो, फॉर एग्जांपल +6 करना है, ए में क्या करना है, +6 करना है। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, 1 में 6 जोड़ो कितना होता है, 7 होता है। 7वें नंबर पे कौन आता है, आपका जी आता है, ठीक है। तो इस तरह आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है किसी भी लेटर के साथ। अब जी में आप कुछ भी जोड़ दो, +6 कर दो, जब +5 कर दो, चलो +5 कर दिया, जी में +5 करो कितना होता है, 12 नंबर पे कौन आता है, आपका एल आता है, ठीक है। इस तरह एक बार आप सारी पोजीशन देख लो, सारी पोजीशन देख लो, जितने भी लेटर्स हैं उनकी पोजीशन देख लो, उसके बाद कोई भी लेटर को पिक करो और उसमें जो भी नंबर आपके मन में आ रहा है वो नंबर ऐड करो। उस नंबर की पोजीशन, जो आपने लेटर सेलेक्ट किया है उसकी पोजीशन में वो नंबर ऐड कर दो जो आपने सेलेक्ट किया है ऐड करने के लिए। जो आपका एडिशन आया उस पोजीशन का लेटर आपको पहले अपने मन से, दिमाग से सोचना है कि कौन सा होगा। अगर आप पता नहीं कर पा रहे हो तो आप चाहो तो एक बार लिख के देख लो, पूरे जितने भी आपने लिखे हुए होंगे वहां पर आप पता कर लो, या बोल के देख लो, ठीक है, कि 7वें नंबर पे कौन आ रहा है, जी आएगा। तो फिर जो भी आपका लेटर आया है अगला, उसमें भी कोई नंबर जोड़ो, उसमें भी कोई नंबर जोड़ो, और उसकी जो पोजीशन आती है उस पोजीशन का आपको लेटर पता करना है कि ये कौन सा होगा। अब जैसे यहां पर आप आ गए, आपको फिर इसमें कुछ जोड़ देना, जैसे 7 जोड़ता हूं तो 7
12 में 7 जोड़ूंगा कौन होगा, 19वां होगा, 19। तो 19वें नंबर पे कौन आता है हमारा। अब दिमाग आपको अपना लगाना है, ठीक है। आप चाहो तो बोल के देख लो, और अगर आपको पोजीशन याद है सबकी तो आप आराम से देख के पता कर सकते हो। तो आपका एस आता है टी से पहले, टी 20 नंबर पे आता है, टी से पहले एस आता है, ठीक है, एस टी। तो 19वें नंबर पे कौन आ रहा है, एस आ रहा है। इस तरह आप करते रहना है, 10 मिनट प्रैक्टिस करनी है बस। कितने मिनट प्रैक्टिस करनी है, 10 मिनट, जितना आप कर सको, ठीक है, जितना आप कर सको। जरूरी नहीं कि आप 6, 5, 7 छोटे नंबर ही ऐड करो, आप चाहो तो बड़े नंबर ऐड करो, पर 10 मिनट इसको फॉलो करना है, ठीक है। दूसरी प्रैक्टिस, ये तो पहला प्रैक्टिस है। दूसरी प्रैक्टिस है, आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब 2 आया है तो 2 का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है ना। न्यूमेरिकल एनालॉजी की प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। इससे इस दोनों सेट से, दोनों प्रैक्टिस से आपकी क्या होगी, आईक्यू इंप्रूव होगी, और आप एनालॉजी के क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में कर पाओगे। 1 का स्क्वायर 2, फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस 4 कितना होगा, 16 होगा। अब चाहो तो आप 3 ले लो, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। इस तरह आपको कितने भी नंबर्स के साथ, जितने भी नंबर्स हो सके 10 मिनट के अंदर अंदर उनकी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक तो मैंने आपको पैटर्न बता दिया कि इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। दूसरा आपको ये न्यूमेरिकल यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर नंबर्स पिकअप्स करके, आप चाहो तो इनके स्क्वायर कर सकते हो या क्यूब स्क्वायर कर सकते हो, पर ये डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसकी 10 मिनट, इसकी 10 मिनट, 20 मिनट्स का ये पैटर्न फॉलो करो। एनालॉजी, जो भी आपकी वर्ड एनालॉजी हो चाहे न्यूमेरिकल एनालॉजी हो, उसमें आपके इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आपके आईक्यू में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और आप क्वेश्चन के पैटर्न और उसके कोड को पहचानने लगोगे, ठीक है। और ये तो करना ही है, साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आपने ये पैटर्न फॉलो किया तो ये तो सिर्फ आपके आईक्यू के लिए है, उसके अलावा आपको प्रैक्टिस डेली करनी है। जो भी आपकी रीजनिंग की बुक है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो उससे आपको फायदा डबल हो जाएगा, और आप रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एनालॉजी के हो, चाहे वो आपकी एल्फ न्यूमेरिकल सीरीज के हो, चाहे वो डिकोडिंग एंड कोडिंग के हो, वो सारे क्वेश्चन आप कम टाइम में कर पाओगे, ठीक है। इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो ये पैटर्न आप देख लीजिए अच्छी तरह से। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हो गया, इसका आपका एक्स आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन था। अब अपन 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन में है, ZAB YBC XCD WDE, और इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आपको नजर आ रहा है, WFE, VEF, FUV या GEV। अब देखिए यहाँ पर ZAB YBC पैटर्न क्या हो रहा है, पैटर्न साफ नजर आ रहा है। ये पैटर्न देख लो, ये पैटर्न चल रहा है ZYX और यहाँ W है, WXYZ, WXYZ हो रहा है, यहाँ देखो ध्यान से, WXYZ। तो W से पहले कौन आएगा, W से पहले कौन आता है, UVW होता है, तो V आएगा ना पहले। क्वेश्चन मार्क की जगह जो भी सीरीज होगी उसमें जो पहला लेटर होगा वो V का होना चाहिए ना, तो यहाँ पर पहला लेटर V का होगा। अब V वाला कौन है यहाँ पर, तो B दिखाई दे रहा है, B ऑप्शन करेक्ट होगा। मैंने आगे के भी नहीं देखे, अगर ऑप्शन में अकेला B था तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा ना, F हो नहीं सकता, G हो नहीं सकता, W हो नहीं सकता, तो V होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ZYXW, तो W के पहले कौन होगा, क्वेश्चन मार्क में जो भी सीरीज होगी उसमें पहले V होगा ना। यहाँ पर अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो यहाँ पर VEF होगा जरूर, तभी तो ये पैटर्न चलेगा, ठीक है, तभी तो ये इस पैटर्न को फॉलो करेगा। VWXYZ, VWXYZ। अब यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी पैटर्न क्या चल रहा है, ABCDE, तो E होगा अगला, देखो ये E हो गया, BE। यहाँ पर क्या अगला पैटर्न है आपका BCDEF, तो आपका B ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। VEF इज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे यहाँ पर, और आपकी प्रैक्टिस भी हो रही होगी इनसे, आपकी इंप्रूवमेंट हो रही होगी एनालॉजी, क्योंकि अब हमारा लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। अभी हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे, अब थोड़े से लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे। तो इस क्वेश्चन पैटर्न को ध्यान से समझिए कि किस तरह से यहाँ पर पैटर्न चल रहा है, ठीक है, एनालॉजी का, वर्ड एनालॉजी का।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है ए। बहुत सारे आपको सेम पैटर्न दे रखे हैं, 4 बार ए है, फिर 4 बार एफ है, फिर 4 बार के है, तो अगली सीरीज क्या होगा? एक तो बात कंफर्म है, ये ऑप्शन देखने पर लग रहा है, ये क्वेश्चन का पैटर्न देखने पर लग रहा है कि जो अगली सीरीज रिपीट होगी वो भी 4 बार सेम लेटर रिपीट होगा, यानी रिपीटिशन की ही सीरीज चलेगी। तो यहाँ पर ए और डी ऑप्शन तो नहीं होंगे, बी और सी में से कोई एक होगा, तो कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो तुरंत देखने पे लग रहा है, देखो ए बी सी डी ई को हटा दिया इन्होंने, ई को हटा दिया, ई के बाद एफ आ चुका है, ध्यान से देखना, ए बी सी डी ई गायब है, ई के बाद एफ आ गया, एफ जी एच आई, आई के बाद जे आता है, जे गायब है, के को ले लिया, के एल एम एन, एन के बाद ओ आता है, ओ को गायब कर दो, ओ के बाद कौन होगा? पी होगा ना, तो पी क्यू आर एस, आपको क्यू आर एस नहीं लिखना, पी 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 लिखना है बस क्यू आर एस की जगह, तो पी क्यू आर एस, तो क्यू आर एस ना लिख के पी 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 पी, ये सीरीज हम रिपीट कर देंगे, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक है, बहुत इजी पैटर्न, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है ACCFMO और क्वेश्चन मार्क, देखिए ACCFMO और क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा है। देखिए ये टेरिटोरियल आर्मी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका TAPIB एग्जाम आपका जो 2021 का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब ध्यान से देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये TAPIB 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको। ACCFMO यानी पिछले साल जो सितंबर में पेपर कितने कब हुआ था आपका? सितंबर में हुआ था पिछले साल, उसी का ये क्वेश्चन है आपका ACCFMO। MO के बाद क्या आएगा बताइए? अब देखो बहुत ही इसी पैटर्न है, ABC, B को खा गए, ABC 1 नंबर, ये 3 नंबर, ये 3 नंबर, ये 6 नंबर। अब यहाँ देख लो ये पैटर्न चल रहा है 1 3 3 6 1 3 3 6, मतलब बीच में किसको खा रहे हैं? एक को खा रहे हैं, ठीक है। CF CDE ABC, A के बाद यहाँ पर AC दे रखा ना, ABC, तो B को यहाँ पर खा गए, यहाँ पर किसको खा गए? ये 2 खाए हैं, यहाँ पर ध्यान रखना 4 और 5, 3 और 6 में कितने का गैप है? 3 का गैप है ना। F कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है आपका। MO, अब देखो MO है तो अगला जो होगा वो O से स्टार्ट होगा ना, MO है क्योंकि यहाँ देख लो ACCF, MO MNO, N को खा गए और O आ गया, तो MO तो अगला O से स्टार्ट होगा। इस पैटर्न को देखो ना, C के बाद C स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ O के बाद O से स्टार्ट होगी। अब O के बाद क्या आएगा? यहाँ पर कितने का गैप था? 2 का गैप था, तो यहाँ पर भी 2 का गैप होगा। O P Q R, तो P और Q को खा जाओ, R लगा दो बस, ठीक है। O कितने नंबर पे आता है आपका? 15 नंबर पे आता है। R कितने नंबर पे आता है? 18 नंबर पे आता है। 3 का गैप है ना, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 3 का है। यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस था? 3 का डिफरेंस था। तो बस OR इज द करेक्ट ऑप्शन, डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 7, BECD YVXW DGEF, ये भी 2021 का क्वेश्चन आपका, ध्यान से देखिए। 2021 PIB एग्जाम का क्वेश्चन है, ये पिछले साल का पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें आपको ध्यान से देखना है, बेसिक अगर आपको रीजनिंग का पता है, अभी मैंने जस्ट बताया भी था कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं एनालॉजी में, वर्ड एनालॉजी में, उनका यहाँ पर इस्तेमाल करना है, यूज करना है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, रिवर्स पेयर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। रिवर्स पेयर से इसमें यूज हो रहे हैं, ध्यान से देखिए। BYEVCXDW बताया था कि नहीं? ठीक है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया रिवर्स पेयर का, इसलिए रिवर्स पेयर अगर आपको याद होंगे तो आप 2 सेकंड में कर पाओगे क्वेश्चन। BYEVCXDW। अब देखिए इतने बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन, इतना इजी सा क्वेश्चन आपका रिवर्स पेयर का आ गया, तो इस क्वेश्चन में कितने टाइम लगेगा? अगर आपको रिवर्स पेयर पता थे तो आप आराम से इसकी अगली सीरीज बता सकते हो, कोई इसमें आपके 3-4 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आप अंडर 4 सेकंड इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा आज, ठीक है। कमेंट सेक्शन पे आपको इसका आंसर बताना है।
ठीक है, जो भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे वो कमेंट सेक्शन पे कर दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया है। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी का करेक्ट आएगा क्योंकि एक बहुत ही इजी पैटर्न है और जिसको रिवर्स पेयर याद है वो तो चुटकियों में इसका आंसर बता देगा। ठीक है, तो आज हमने 7 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं आज। AEI LPT और क्वेश्चन मार्क, AEI LPT और क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, AEI LPT और क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी सीरीज आ रही है वो आपको यहाँ पर बतानी है। AEI LPT और इसके बाद कौन सी सीरीज आ रही है वो यहाँ पर आपको बतानी है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। ये दोनों होमवर्क रहेंगे, ये आपके दोनों क्या है, होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। तो होप कि सीरीज आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। अगले सीरीज में हम एल्फ न्यूमेरिकल सीरीज के न्यूमेरिकल एनर्जी भी हमें करनी है और एल्फ न्यूमेरिकल भी करनी है। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल एनर्जी के क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ एल्फ न्यूमेरिकल कराऊंगा जिसमें लेटर भी होंगे और नंबर भी होंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।